थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी बात था। कैसे आप करिए से ठीक है। थैंक यू जी, माय प्लेजर एज वेल। बहुत शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी। In the name of Almighty Allah, most beneficent, most merciful. So proceeding into the details of this get-together, I would like to call Mr. Imran Yazdani for the recitation of Holy Quran. सलाम बहुत लाज़िम हम अगर रसूल नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? बहुत अच्छी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। बहुत शुक्रिया। मुझे जब डायरेक्टरशिप की ऑफर हुई तो मेरी विजन ये थी कि हमने ज़ू को डेवलप करना है और उसको उस लेवल पे लेके जाना है कि इसका नाम भी दुनिया के उन ज़ू में शामिल हो जाए जिनको ज़ू का नाम दिया जाता है। हम लोग बहुत पीछे थे, एक साल जैसे भी काम किया आप लोगों के सामने है। अब लम्हा ये आया कि हम लोग इस नहर पे जाएं कि हम इसका इंट्रोडक्शन बाहर भी करवाएं। बात हुई, सेक्रेटरी साहब ने कहा, बहुत बड़े अहबाब ने कहा कि कोई ऐसा सेलिब्रिटी शामिल करो ज़ू की एक्टिविटी में जिसका नाम दुनिया में भी हो और जो ज़ू को भी इस लेवल पे प्रमोट करे जो हमारी विजन है। चंद दोस्त मीडिया के थे, चंद लोग अमेरिका में थे, चंद लोग पाकिस्तान में थे। तो मैंने उनका ये एक सर्वे करते हैं कि हु इज द बेस्ट, और हमने हर एंगल से, वुड यू बिलीव दैट, कि कोई ऐसा एंगल नहीं छोड़ा कि हम इनको टेस्ट ना करें। टेस्ट करने के बाद शी स्टूड नंबर 1। वो नंबर 1 की बात आपने सुनी होगी, लेकिन शी रियली इज नंबर 1। हमने इनको फिर रिक्वेस्ट की, शी सो काइंड, शी सो नाइस। इन्होंने कहा जी मैं इस ज़ू के लिए आप जो कुछ कहेंगे करने को तैयार हूँ, इसमें कोई बेहतरी ला सकती हूँ तो मैं इसके लिए हाजिर हूँ। हमारे दोस्त डान में काम करते हैं, शैब साहब, मैंने इनसे रब्ता किया। मैंने कहा क्या रीमा साहब हो सकता है बात? उन्होंने कहा जी शी इज अ वंडरफुल गर्ल, शी कैन डू एनी डैम थिंग फॉर द ज़ू। इस हवाले से जब इनसे बात की तो उन्होंने कहा जी मुझे 19 को लॉक कर लो, आई अवेलेबल ऑन 19। और अल्लाह का शुक्र है कि इनका जो वादा किया था वो पूरा हो गया। 10-15 मिनट की देरी तो कोई देरी नहीं होती सेलिब्रिटीज के लिए, ट्रैफिक भी रोक लेती है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ मीडिया का, इतना जम्मे गफीर मेरे दफ्तर में आज तक नहीं आया। और ये झाड़ दें आप इस मौके से पैदा होता। जी सर, जम्मे गफीर अवाम का बात ये है कि मैं आपके और रीमा के दरमियान ज़्यादा रुकना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे एक बहुत सीनियर दोस्त जिन्होंने वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत काम किया, अभी वो वाइल्ड लाइफ के लिए डॉक्यूमेंट्री बना के दुनिया पूरी में नशर कर रहे हैं। गजनफर अली खान लगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मिस रीमा को लाहौर ज़ू का एम्बेसडर होने का जो पेपर है कॉन्फ्रेंस फंड रेजिंग और इसके साथ साथ वो एक्टिविटी कि हम नई नस्ल को क्या देके जा रहे हैं, ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमने मिस रीमा खान के जिम्मे डाली है। आज मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि हमारे पास 2 ही सफीर हैं, एक का नाम है डॉक्टर आईएस काठियो, वो अमेरिका में बैठे हैं। हमें जब भी किसी की जरूरत पड़ी उन्हें फौरन हमें डिस्पैच कर दी। और आज मिस रीमा खान, शी इज द एम्बेसडर फॉर लाहौर ज़ू, लोकली एज वेल एज इंटरनेशनल, फॉर लाइफ।
इस तरह फरमान मत फॉर लाइफ, जब तक ये जिंदा है शी विल वर्क एज द बेस्ट फॉर लाहौर। क्या जब तक जानवर जिंदा और अपनी बात का आगाज़ इस बात से करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फौक़ियत दी है। इस वजह से इंसान पर बहुत भारी जिम्मेदारी आई होती है कि वो तमाम दूसरी मखलूक़ात का बहुत एहसास भी करे और उनके हवाले से अपने दिल में हमदर्दी भी रखे। और वैसे भी मैं उस हस्ती की उम्मती हूँ जो खुद आलम के लिए रहमतुल्लिल आलमीन है। इस हवाले से बहुत भारी जिम्मेदारी मुझ पर भी आयद होती है, मेरे समेत तमाम इंसानों पर और ख़ासकर मुसलमानों पर, कि वो दूसरी मखलूक़ात का भी एहतराम करें और उनका ख्याल रखें। इस हवाले से जब मुझे इकबाल साहब ने अप्रोच किया तो बहुत सोचो विचार के बाद मैंने कहा कि मैं वाकई ये जिम्मेदारी कबूल करूँगी, क्योंकि देखिए जानवरों की अहमियत का एहसास तो हमें कुरान की कई सूरह मुबारक से भी होता है। सूरह अनकबूत से अगर आप देखें तो मकड़ी का तस्करा है, सूरह फील में देखें तो हाथी तक का जिक्र है। तो एक छोटी सी मकड़ी से लेकर हाथी तक की अहमियत भी बयां की गई है, ये हम सबसे पोशीदा नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से यहाँ मैं ये कहती चलूँ कि जब जानवर जो हैं वो इन हालात में, हिंदी के बच्चे जो हैं वो मैं अडॉप्ट कर रही हूँ, कुछ मेरे नाम की मुनासबत भी है और कुछ उन जानवरों से दिली रब्त और मोहब्बत का सिलसिला भी है। और अभी मैं जाऊँगी तो उन बच्चों को प्यार भी करूँगी और उनकी परवरिश के हवाले से जो अखराजात होंगे वो साल के साल जो है मैं वालों को अपनी तरफ से मैं भेजती रहा करूँगी। और मेरे ख्याल में मेरा ये जो एक कदम है, ये एक शुरुआत है, ये मोटिवेशन है उन तमाम लोगों के लिए कि जो अपने दिल में हमदर्दी रखते हैं। तमाम मीडियम्स के अंदर इस वक्त हम लोगों को बहुत अहम रोल अदा करने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में तमाम लोगों को बहुत भारी जिम्मेदारी के साथ अपने अपने काम को ऐसे तरीके से निभाना चाहिए। मैंने शुरुआत की, उम्मीद करती हूँ कि इस वतन की और आयतें नहीं है जितनी अल्लाह ताला ने परिंदे और जानवरों को दी है। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इंसान की खिलकत से पहले अल्लाह ताला ने ये परिंदे जानवर ये माहौल पैदा किया था। तो आपको इसकी अहमियत पता चल सकता है कि हमारी पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने परिंदों को, जानवरों को और इस माहौल को पैदा किया। एक वाक़या मैंने हमेशा ये बयान किया है कि आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को अगर कंजर्वेशन का मैसेज समझ ले तो उसमें एक पॉइंट बड़ा ज़रूरी है कि दूसरी दफ़ा बेटों के बुलाने पर भी अल्लाह ताला ने रोक दिया था कि अब ना बुलाना, ये नहीं आएंगे। इसी सूरत में बीवी के लिए भी एक दफ़ा ये कह दिया था और उम्मत के लिए भी, लेकिन उस नबी को ये हुक्म दिया था कि आपने हर नस्ल का एक जोड़ा चढ़ाना है और उसमें ये इम्तियाज़ नहीं था कि ये हलाल या हराम है। नबी को हुक्म था कि 100 दिन हर नस्ल के एक जोड़े को इतना महफूज तरीके से लेके उतरना है कि जब वापस इस दुनिया, इस जगह पर जब पानी खत्म होगा तो हर परिंदा इतना परफेक्शन में रोल अदा कर रहा होता है कि इतना इंसान नहीं कर रहा। और मुझे ये चीज़ें काबिल है। और फिर इसके बाद सबसे एक बात जिसने मुझे मुलाजमत के बाद अब डॉक्यूमेंट्रीज बनाने पे मजबूर किया है वो सिर्फ एक बात है, ये अलीमा खान जी, और ये था कि मैंने कहा था कि उस वक्त किसी नबी का वक्त नहीं था। रास्ता खाली कर दें, आगे से आपको कह रहे हैं फैमिली साहब को माइंड न कीजिएगा, थोड़ा सा रास्ता दे दें, थोड़ा सा रास्ता दे दें या जैसे आपको गार्ड कह रहे हैं थोड़ा सा रास्ता दे दें और माइंड न करें। आपकी बड़ी मेहरबानी है, थोड़ा सा रास्ता दे दें। ठीक है, सलाम करो, सलाम करो यार you have to take this picture. सलाम करो, सलाम करो आए दोबारा। भाई थोड़ा सा पीछे यार बेटे, एक मिनट आप इधर, ठीक है एक शॉट बना लो। ओके बाबा, ओके ओके, ये मीडिया है, मैं अभी ख्याल तो नहीं है, आराम से बैठे, वो करेगा साइड पर हो जाओ यार, आप एक साइड पर हो जाओ। थोड़ा एक शायद नु कोई गल नहीं यार, कोई गल नहीं यार, बगा हाथ मार हेलो
थोड़ा सा आगे वो छोटी वाली ये पकड़ना है उसको। यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आगे वहाँ से हाथ निकला, यहाँ से भी। जुलिया इधर आओ, जुलिया इधर आओ, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, आप इधर आ जाओ। वो पकड़ लेना उसने आपको। ना बोलो खाएगा खाएगा, हाथ वहीं रखें। ये वेरी गुड। आओ आ जाओ। ये होता है सब्र का फल मीठा। आपको उधर से कैप्चर करना चाहिए। फेस थोड़ा हमारी तरफ रखिए। हाँ ऐसे ऐसे, हाँ जिंदाबाद, ये बिल्कुल सही है। काफी हो गए, बल्कि सबसे अच्छा शॉट ये बना है। उधर जंगले के पीछे था फेस, ये अच्छा हो गया। देखिए आपकी रिपोर्ट कैसे थी, मजा आएगा। ठीक।